अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पीटीआई का जो लाहौर में होने वाला जलसा है वो इस वक्त नून लीग के असाब पर सवार है। खतरा है कि कहीं ये जलसा हो ना जाए, और अगर जलसा हो गया तो जाहिर है वो तगड़ा जलसा होगा, और अगर तगड़ा जलसा हो गया तो नून लीग को सियासी तौर पर बड़ा धचका लगेगा। तो नून लीग की पूरी कोशिश है कि ये जलसा ना हो। ऑलरेडी इजाज़त नहीं मिली है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, और तहरीक इंसाफ पहले ही अदालत में है। लेकिन आज एक दरख्वास्त दायर की गई है एक शहरी की तरफ से। शहरी का नाम है मिर्ज़ा रफ़ीक अहमद, होंगे कोई अल्लाह वाले। इन्होंने एक जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है, और दरख्वास्त दायर की है एडवोकेट नदीम सरवर के थ्रू। और बड़ा मज़ाहिया कंटेंट है इस दरख्वास्त का। ये दरख्वास्त की गई है कि अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, कि जी पीटीआई को जलसा करने से रोका जाए। और दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सुनिए और हंसते जाइए। मौक़िफ़ है कि नून लीग और पीटीआई सियासी मुखालिफ हैं। चूँकि ये सियासी मुखालिफ हैं तो खून खराबे का ख़तरा है। हालांकि हर शहर में सियासी मुखालिफ मौजूद होते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। पिंडी में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, पेशावर में भी होते हैं, कराची में भी होते हैं। सियासी मुखालिफ हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं। तो इस बात को दलील कैसे बनाया जा सकता है कि नून लीग और पीटीआई सियासी मुखालिफ हैं तो इसलिए खून खराबे का ख़तरा है? भाई क्यों खून खराबे का ख़तरा है? नून लीग के कारकुनान क्यों जाके वहाँ फायरिंग कर देंगे, या पीटीआई के लोग क्यों किसी पर हमलावर होंगे? क्यों खून खराबे का ख़तरा, और कैसे ख़तरा है? और ये ख़तरा तो फिर हमेशा हर जलसे में मौजूद रहेगा। नून वाले कहीं जलसा कर रहे होंगे तो वहाँ क्या उनके सियासी मुखालिफ पीटीआई वाले मौजूद नहीं होंगे? तो क्या वहाँ भी खून खराबे का ख़तरा होगा? तो आप देखें जवाज़ क्या बनाया गया है कि जी खून खराबे का ख़तरा है, इसलिए इनका जलसा ना होने दिया जाए, इसको जलसे की इजाज़त ना दी जाए। दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डीसी लाहौर दहशतगर्दी के ख़तरे की वजह से इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप भी ना दें। और भाई जब डिप्टी कमिश्नर नहीं दे रहे और ऑलरेडी मामला अदालत में है तो आप मामे लगते हैं। आप होते कौन है? आपका लोकल स्टैंड आय क्या है? आप किस हैसियत में गए हैं पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए? जब ऑलरेडी एक मामला, यानी डिप्टी कमिश्नर को अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो डिप्टी कमिश्नर को है ना, यानी उनको इदराक है इस बात का, और उन्होंने इजाज़त नहीं दी है तो मामला अदालत में रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप डिप्टी कमिश्नर की बात को इंडोर्स करने के लिए अदालत में चले गए। ये अजीब अपने नौयत की एक मज़ाहिया सी ये दरख्वास्त है कि जी डिप्टी कमिश्नर चूंकि इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट रोके। और भाई डिप्टी कमिश्नर इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो तहरीक इंसाफ आएगी ना जलसे की इजाज़त लेने के लिए। तो आप हैं कौन और आप क्यों आ गए हैं? तो जाहिर है हमें पता है इस तरह के लोग कौन होते हैं और कहाँ से आते हैं। आम शहरी के तौर पर इनको जाना जाता है, ये आम शहरी हैं। लेकिन ये कितने आम शहरी होते हैं इस बात का हमें अंदाज़ा है। अच्छा, फिर कहा गया है कि नफ़रत अंगेज़ ये तकारीर करते हैं, अदलिया मुखालिफ तकारीर करते हैं, नफ़रत अंगेज़ तकारीर करते हैं, इसलिए जलसा ना होने दिया जाए। और फिर दरख्वास्त की गई है कि पंजाब भर में इनके जलसे रोके जाएँ, पूरे पंजाब में कहीं पर इनका जलसा ना होने दिया जाए। तो अदालत जाहिर है ये देखेगी कि क्या एक सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक़ है पुरअमन इज्तिमा, और जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर वो जमा होकर कोई भी सियासी जमात एक पुरअमन तरीके से जलसा कर सकती है। लेकिन ये साहब पूरे पंजाब में पाबंदी लगवाना चाहते हैं। तो जाहिर है नून लीग ने एक बंदा खड़ा किया है, नदीम सरवर, को जाना पहचाना नाम है, एडवोकेट नदीम सरवर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये एक जाना पहचाना नाम है। नदीम सरवर के थ्रू जो है वो ये दरख्वास्त दायर करा दी गई है। ये पीछे किसी बंदे का नाम रख दिया गया, जी फलां शहरी ने ये किया। तो ख़ुद इस तरह की दरख्वास्तें जो हैं वो चूँकि पीटीआई अदालत में है तो नून लीग को लगा कि हमें भी अदालत में होना चाहिए, हम भी एक दरख्वास्त दायर करें। तो नून लीग जो है वो भी दरख्वास्त लेकर अदालत पहुँच गई है कि नून लीग का जलसा ना हो, तहरीक इंसाफ का जलसा ना होने दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो इस वक्त आसाब पर सवार हुआ है। कल काशिफ अब्बासी ने शेख वकास हकम से पूछा कि अगर आप ऑर्डर आता है कि आपका जलसा नहीं होगा तो क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमें भी एक ऑर्डर आया हुआ है डयाला से कि जलसा होगा, तो हमने उस ऑर्डर को मानना है और जलसा तो होगा। अब तहरीक इंसाफ कह रही है जलसा होगा, नून लीग कह रही है जलसा नहीं होने दिया जाएगा। तो अगर नून लीग ये जलसा नहीं होने देना चाहती और अदालत जो है वो अब देखिए तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है। अगर अदालत कहती है कि जी ना करें तो फिर तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है। वैसे तो अदालत को ये कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब ये एक तसादुम किसी फ़िज़ा और कैफियत नून लीग ने ख़ुद बना दी है। हालांकि जलसा होगा, पहले इस्लामाबाद का जलसा हुआ, क्या हो गया? जलसा हुआ, उसमें तकारीर हुई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन नून लीग बड़ी खौफज़दा है कि हमारे घर में आके अगर आप जलसा कर देंगे तो उससे कहीं हमें सियासी तौर पर बहुत नुकसान ना पहुँचाए। ज़ाहिर है रूट्स नहीं है अब, नून लीग की अब जड़ें कमज़ोर पड़ गई हैं लाहौर में। नून लीग अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती के बलबूते पर, उन्हें पता है कि लोग बहुत तंग हैं, महंगाई से तंग हैं, बिजली के बिलों से तंग हैं, और बिजली के बिलों का जो प्रैंक हुआ है वो तो आपने देख ही लिया।
मरीम नवाज़ ने अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपये की रिलीफ का ऐलान किया था। पहले तो IMF उन्हें टकर गया कि ये आपने क्या हरकत की है। बहरहाल उन्होंने कहा कि मज़ीद आपने ऐलान कर दिया तो मज़ीद ना किया जाए। अब जो मरीम नवाज़ हैं उनकी हुकूमत ने क्या प्रैंक अवाम के साथ किया है। उन्होंने प्रैंक ये किया है कि 14 रुपये रिलीफ का ऐलान किया था 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए, लेकिन वजारत ने आगे से क्या, वजारत पानी जो बिजली है उन्होंने आगे से क्या कहा है। उन्होंने जनाब हिदायत जारी की हैं लेस्को को और कहा है कि नहीं ऐसा करो, चुप करके ये रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज़ वाले मीटर्स पर डाल दो, 3 फेज़ वाले मीटर्स पर ना डालो। हालांकि सिंगल फेज़ हो या 3 फेज़ हो, बात मरीम नवाज़ ने ऐलान किया था 500 यूनिट का, और पिछले महीने सबको रिलीफ ये जो है वो 3 फेज़ वालों को भी मिला है। लेकिन इस मरतबा क्या डंडी मारी है, इस मरतबा डंडी ये मारी है कि 3 फेज़ वालों को इस रिलीफ से निकाल दिया है और सिर्फ सिंगल फेज़ वालों को रिलीफ पर डाल दिया। तो अखबारों में इश्तहारात दिए गए, अरबों रुपए के इश्तहारात छापे गए और बड़ा शोर शराबा मचाया गया कि जी ये एक अनप्रेसिडेंटेड 14 रुपये का रिलीफ है। हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप 50 रुपये बढ़ाकर उसमें से 14 रुपये रिलीफ दे दें, यानी किसी से पहले बच्चे से 50 रुपये छीन लो और उसमें से 15 रुपये उसको वापस कर दो, को जा बेटा घर चला जा, जाते हुए चीज़ खा लेना। तो वो 35 रुपये तो उसके फिर भी गए। तो ये, और उस पर इतना शोर मचाया गया कि 14 रुपये का रिलीफ दे दिया है 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए 14 रुपये का रिलीफ, 2 महीने के लिए। तो ये दो महीने के 14 रुपये का रिलीफ, उसमें से भी आज डंडी मार दी है और वो डंडी जो है वो 3 फेज़ मीटर वालों को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया है। अब लेस्को वाले कह रहे हैं कि जनाब हमें तो यही ऑर्डर आए हैं, हमने तो यही किया है, हमें तो यही कहा गया और हमने ये कर दिया है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ऐलान किया था वो ऐलान भी आवाम के लिए एक प्रैंक साबित हुआ है। अब सार्फिन बिल उठा के बिजली के बिलों दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेस्को के ऑफिस में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, मेहरबानी करें और ये हमें कोई रिलीफ दे दें, अनाउंस किया हुआ इन्होंने। तो वो लेस्को माजत कर रहा है कि जी हम ये नहीं कर सकते और ये नहीं हो सकता। तो आवाम को उल्टा ख्वार कर दिया है और उनको मज़ीद झुंझलाहट का शिकार किया, मज़ीद उनको चिड़चिड़ा कर दिया। तो आप सोचें ना कि ऐसी सूरत में जब आप इस तरह आवाम के साथ कर रहे हों, लोग बिजली के बिलों से भी तंग हों। मैं यहाँ पर एक माली है मेरी, वो मेरे घर में भी कुछ काम करता है, तो उसने मुझे बताया कि 30,000 रुपये पर वो मुलाजिम है, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और उसमें से 3,000 रुपये उसका मैस का कटता है, बाकी बचा 27,000 रुपये। 27,000 रुपये से वो कहता है मेरा 17,000 रुपये बिल आया, 10,000 रुपये बाकी बचे हैं जिससे मैंने पूरा महीना गुजारना है। तो वो माली मुझे कहने लगा कि 10,000 रुपये मेरे पूरा महीना गुजारने के लिए मेरे पास मेरी तनख्वाह में से बचे हैं, जिसमें से वो कहता है कि 3 मेरे घर पे पंखे चलते हैं, एक कमरे में मेरे वाले साहब सोते हैं, 2 में बच्चे और इस तरह से उसका फैमिली। उसने कहा 3 पंखे मेरे घर में चलते हैं, एक मोटर चलती है, फ्रिज भी नहीं है मेरे पास गांव में। तो वो कहने लगा कि 17,000 रुपये मुझे गाँव में बिल आया है, अब बताएं कि मैं क्या करूँ। तो लोगों के ये हालात हैं, आप जितना मर्जी शोर शराबा कर लें कि जी रिलीफ दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया, रिलीफ के बाद उस बेचारे को 17,000 रुपये बिल आया, 27,000 रुपये उसकी तनख्वाह बनती है, 3,000 रुपये उसका मैस का कटता है। तो आप सोचें ना कि ऐसी सूरत हाल में कैसे जो है वो कोई शख्स गुजारा कर सकता है इन मुश्किल हालात में। तो इन तमाम चीज़ों का नून लीग को इदराक है कि लोगों को उन्होंने कितना परेशान किया हुआ है, इस बात का उनको इदराक है कि लोग कितना अपसेट हैं। और ऐसे में अगर जलसा लाहौर में हो गया तो लोग जो हैं वो अपने सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल के जलसे में शिरकत करके निकालेंगे, और यही वजह है कि नून लीग डरती है कि जलसे में शिरकत ना हो जाए। अगली बात यह है कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। ज़ाहिर है वो आपके इल्म में है कि पहले से उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त में कहा था कि जो आइनी तरामीम हो रही हैं इसको रोका जाए, ये आइन से मुतसादिम है, इस पर जो है वो इस पर गौर ख़ौस किया जाए, इस पर समाअत की जाए। आबिद ज़ुबैरी और कुछ और वकला ने ये दरख्वास्त दायर की थी। आज उन्होंने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त डाल दी है और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त ये कहती है कि ये जो हमारी दरख्वास्त है इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने पेश किया जाए, जल्द अज जल्द कमेटी के सामने रखा जाए। जाहिर है कमेटी में ये फैसला होना है कि इसको लगाना है या नहीं लगाना, कब लगाना है, जल्दी लगाना है, देर लगाना है, ये फैसला होना है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक स्मार्ट मूव करते हुए ये दरख्वास्त दायर की है कि इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने जल्द अज जल्द रखा जाए और उसको समाअत के लिए जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए। अब ये जो रखा है कि क्यों कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास जाए, क्योंकि वहाँ पर जैसे मंसूर अली शाह बैठे हैं और जैसे मुनीब अख्तर हैं। तो कमेटी में काजी फ़ैसल साहब जानते हैं कि वो काजी फ़ैसल तनहा हैं, अक़लियत में हैं और अक्सरियत में जो हैं वो बाकी दोनों जजेज़ हैं इस मामले पर।
अब जब ये कमेटी के सामने जाएगा तो जाहिर है समाज के लिए मुकर्रर हो जाएगा, समाज के लिए मुकर्रर होगा, बेंच बन जाएगा, बेंच बताएगी कमेटी के कैसे बेंच बनाना है, कौन सा बेंच बनाना है, उस पर कमेटी का इत्तफाक होना ज़रूरी है। काजी फायजी साहब क्या कर रहे हैं, काजी फायजी साहब को उस कमेटी के सामने नहीं रख रहे, काफ़ी दिन हो गए दरख्वास्त दिए हुए, लेकिन काजी फायजी साहब इसको लगाना ही नहीं चाहते और कमेटी के सामने भी नहीं रख रहे। तो वैसे तो वो उसूल पसंद जज हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बड़े उसूल पसंद, आइन पसंद और आइन टेक्स्ट की बात करते हैं, ये टेक्स्ट पे रहें, टेक्स्ट पे रहें। और अब इस पर पिक एंड चूज़ करते हुए वो इसको कमेटी के सामने नहीं रख रहे हैं, तो मजबूरन आबिद ज़ुबैरी को एक मुतफर्रिक दरख्वास्त डालना पड़ी है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखें ताकि जल्द अज जल्द समाज के लिए मुकर्रर किया जाए। अब देखिए कमेटी जो है वो इस पर क्या कहती है। अगर काजी फायजा फिर भी उसको नहीं रखते तो जाहिर है ये कमेटी का इख्तियार है ना, काजी फायजा का ये इख्तियार नहीं है कि वो कमेटी के सामने रखें या ना रखें। कमेटी कह सकती है कि भाई ये दरख्वास्त आई हुई है, ये कहाँ है इस मामले को। इन कमेटी में मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो देखिए कि ये दोनों अब क्या फैसला करते हैं। तो बहरहाल आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से या वकला की तरफ से अब अदालत के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है। वैसे भी वकला ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ये जो आइनी तरमीम हो रही हैं या इस पर एक आइन के ख़िलाफ़ और अदालतों के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की जा रही है, इस साजिश के ख़िलाफ़ वकला मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ये जो अफराद हैं जिनसे कल उमर अयूब साहब ने तकाजा किया था, पीटीआई के लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि ये पता नहीं किसको वोट करेंगे, ये तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे या ये आइनी तरमीम में नून लीग को वोट कर देंगे। तो उमर अयूब साहब ने तकाजा किया था पार्टी की तरफ से कि जी ये लोग अपना वजाहती बयान जारी करें और उन्होंने नाम लिखे थे कि ये सब लोग अपना 5-6 लोगों के नाम लिखे थे। अब उसमें से 3 लोगों के जो हैं वो वजाहती बयान मेरी नज़र से इन 3 लोगों को गुजरे हैं, शायद किसी और का भी आया हो। सादुल्लाह बलोच ने अपनी बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जी मेरी खाला को, मेरी अहलिया को और मेरी बेटी को उठाकर घर से ले जाया गया और मुझे पैगाम दिया कि जल्द अज जल्द पहुँचो और इनको रिहा कर दिया जाएगा। तो जाहिर है किसी शख्स की अगर आप बेटी उठा के ले जाएँ तो वो तो जहाँ भी होगा, रूपोश भी होगा तो वो पहुँचेगा। ये पहुँचे तो फिर उनके बच्चों को जो इनकी वो कहते हैं कि मुझे आंखों पे काली पट्टियाँ बांध के ले जाया गया और फिर फैमिली को छोड़ दिया गया और पैगाम दिया गया तुम्हारी फैमिली छोड़ दी गई है। अब आप किसी मतूब शख्स, अव्वल तो ये एमएनए है, मुजरिम नहीं है, और अगर कोई मुजरिम भी हो तो उस मुजरिम को भी गिरफ्तार करने के लिए उसकी बेटी और बीवी को उठा लेना ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, ना हो सकता है। यानी इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये बहुत तकलीफ दे बात है इस मुआशरे में और काजी फायजा की आंखें बंद हैं। इस पर तो 100 मोटो होना चाहिए था, इस पर 100 मोटो नहीं होगा तो किस पे होगा। मजाल है काजी फायजा की गैरत ज़रा जागी हो, जिन्होंने अपनी बीवी को साथ खड़ा करके हल्फ लिया था और उनको ये उनके इल्म में आया होगा कि यार एक एमएनए की बीवी को उठा लिया गया है और उसकी बेटी को उठा लिया गया है। तो मजाल है कि इन्होंने नोटिस लेके पूछा हो, बुलाया हो, किसी को तलब किया हो कि भाई किसने एक एमएनए की बीवी बेटी को उठा के ले गए। और इसको अगर कोई बदतरीन मुजरिम भी होता, सादुल्लाह बलोच कत्ल के और न जाने किस किस बदतरीन जराइम के मुजरिम भी होते तो भी उनको गिरफ्तार करने के लिए ये तरीका नहीं अपनाया जा सकता था। बहरहाल सादुल्लाह बलोच ने ये सब करने के बाद, अपनी कहानी सुनाने के बाद कहा है कि जी मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और इसी तरह से असलम घुम्मन साहब का भी पैगाम आया है कि जी मैं तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, उन्हीं को वोट दूंगा, जहाँ कहा जाएगा वोट दूंगा। और भी लोगों के बयान, तो ये अब बयानात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर जो है वो पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं, अदालतें हैं, उनको इस पर बहुत तशवीश का इजहार करते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, क्योंकि किसी मतलब कहाँ होता है ये मुहज़्ज़म मुआशरे तो छोड़ देना, आप हम जैसे मुआशरों में भी ये नहीं होता कि आप किसी शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए उसकी फ़ैमिली को उठा कर ले जाएं। तो ये बहुत बदतरीन एक चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इस पर पंजाब हुकूमत को भी फ़ौरी तौर पर वजाहत जारी करनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत के ज़ेर असर ये कैसे हुआ। पंजाब पुलिस ने किया, किसने किया, किसी और ने किया, मरीम नवाज़ के हुक्म पर किया, वज़ीर आला के हुक्म पर, किसी और के हुक्म पर किया, किसी वज़ीर के हुक्म पर किया, किसने किया, क्यों किया, इसकी वजाहत आनी चाहिए। वरना ये बहुत तकलीफ़ दे बात है और यही वजूहत होती हैं कि जब सोसाइटी के अंदर बेचैनी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है सोसाइटी। जो सुनेगा कितना अपने घरों में बैठ के बेचैन हुआ होगा ये सारी कार्रवाई सुनने के बाद, महज एक वोट के लिए, आइनी तरमीम के लिए। अगर शहबाज शरीफ साहब आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप इस तरह करेंगे कि लोगों को उठा के नंबर पूरे कराने की कोशिश करेंगे। ये तो बदतरीन आमरीत के दौर में भी ऐसा नहीं होता जिस तरह की कहानियां अब हम सुन रहे हैं। और जाते जाते मैं बताता चलूं कि बाकू टूर के हवाले से हमारा ग्रुप एक ज़बरदस्त सा बन गया है, बन रहा है। 2 दिन और हैं, 19 और 20। इस दौरान जो लोग अपना इरादा रखते हैं, अभी फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे, वो कर लें। 25-26 को हम फ्लाई करने का इरादा रखते हैं और जो है वो जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं इस ग्रुप के साथ,
वो ज़रूर शामिल हो जाएं और इस एक्साइटिंग से टूर का हिस्सा बन जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।